Start taking ownership of your problems. That gives you full authority over your own life. That gives you full control over your own life. आप कल भी स्टार्ट नहीं करोगे. You lack commitment. करना होता तो आज ही आप स्टार्ट कर लेते. जिंदगी में ये 10 चीजें कहना छोड़ दें, आपकी लाइफ चेंज जाएगी. विलियम जेम्स एक अमेरिकन फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक फेमस कोट कहा है, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन ऑल्टर देयर लाइफ बाय ऑल्टरिंग देयर एटीट्यूड्स ऑफ माइंड. ये बहुत ही फेमस और बहुत ही एक्यूरेट कोट है, क्योंकि अगर आप जिंदगी में अपना अराउंड जो लाइफ चल रही है आपके, उसको देखने का, समझने का नजरिया और रवैया चेंज करेंगे, जिंदगी आपके अराउंड अपने आप चेंज जाएगी. बेसिकली इफ यू चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, लाइफ अराउंड यू विल अकॉर्डिंगली चेंज एज वेल. सो विदाउट फर्दर अड्यू उन 10 चीजों की तरफ चलते हैं जो कि आप और मैं जिंदगी में रोज कहते रहते हैं, लेकिन ये 10 चीजें कहने से हमारी लाइफ बहुत ही नेगेटिवली अफेक्ट होती है. सो लेट्स डाइव इन. नंबर 1, चीज़ें बहुत महंगी हो रही हैं. ये हर रोज़ हम सुनते हैं, हम खुद भी बोलते हैं, बहुत लोग भी बोलते रहते हैं हमारे अराउंड. द रियलिटी इज चीज़ें महंगी हो रही हो या नहीं रही हो रही, यू कांट अफोर्ड देम. आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो. ये ज़िंदगी में अगर आप ये माइंडसेट लेकर चलेंगे कि हर वक्त ये कंप्लेन करते रहें, कंप्लेनिंग माइंडसेट कि चीज़ें बहुत महंगी हो रही है, हम ये नहीं खरीद सकते, हम ये नहीं खरीद सकते, जिस सेकंड आप ये डायलॉग बोलते हैं उसी सेकंड 10 ऐसे लोग हो सकते हैं कि वो वही चीज़ अफोर्ड कर पाते हैं. और ऐसी 10 चीज़ें होंगी जो आप अफोर्ड कर सकते हैं. आपसे जो कम फाइनेंशियली स्टेबल लोग होंगे, वो उसी सेकंड वो 10 चीज़ें वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. तो महंगाई होना वो एक रिलेटिव चीज़ है आपकी इनकम के हिसाब से. अगर आप ये कहना स्टॉप कर देंगे कि चीज़ें बहुत महंगी हो रही हैं और इंस्टेड ये एक्नॉलेज करना स्टार्ट कर दें कि चीज़ें महंगी हो रही हो या नहीं हो रही हो, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो मैं क्या ऐसा करूं कि मैं ये चीज़ें अफोर्ड कर पाऊं. जैसे ही आपका ये पॉजिटिव माइंडसेट जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा, आप अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करना शुरू कर देंगे, अपॉर्चुनिटीज तलाश करना शुरू कर देंगे कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए वो चीज़ें अफोर्ड करूं जो मैं अफोर्ड करना चाहता हूं, जो मैं खरीदना चाहता हूं लेकिन मैं खरीद नहीं पाता. तो बेसिकली एक्सेप्टिंग दिस पर्सपेक्टिव हेल्प्स यू फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर इनकम रादर देन ब्लेमिंग एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस. सो स्टॉप सेइंग चीजें बहुत महंगी हो रही है, स्टार्ट सेइंग मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा. नंबर 2, नहीं यार इस चीज़ के लिए मेरे पास टाइम नहीं, बहुत बिजी हूँ, आजकल बहुत बिजी चल रहा है. ये भी सारी चीज़ें हम लोग हर रोज़ सुनते हैं, रेगुलर में बोलते भी हैं, सुनते भी हैं. द रियलिटी इज़ टाइम तो सबके पास 24 घंटे है ज़िंदगी में. आप 24 घंटे में बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो आप करना चाहते हैं. रियलिटी ये है, ये पर्टिकुलर चीज़ आपकी प्रायोरिटी नहीं है. जो आप समझते हैं आपकी प्रायोरिटी होती है वो आप ज़रूर करते हैं. अगर आपको दोस्तों के साथ घूमने का शौक है तो वो टाइम निकल आएगा, और उसी सेकंड में अगर आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं यार सब्जी सामान, घर का सामान ये लेकर आ जाओ, आप बोलोगे यार आपको मेरी एजुकेशन की कोई परवाह नहीं है, मुझे इस टाइम पे पढ़ना चाहिए, आप मुझे सामान लेने के लिए भेज रहे हो फॉर एग्जांपल. लेकिन जैसे ही दोस्त का फोन आया आप वहां पे भाग के चले जाओगे. तो ये सच नहीं होता कि जिंदगी में कि मैं बहुत बिजी हूँ या मेरे पास टाइम नहीं है. सबके पास जिंदगी में 24 घंटे हैं. नंबर 1, स्टार्ट एक्सेप्टिंग ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम मेरे पास है, ये चीज मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है. और मैं कैसे टाइम मैनेजमेंट बेहतर करूं कि अगर ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको अपने टाइम टेबल में लाऊं. जैसे कि बच्चों को घुमाना इंपॉर्टेंट है. अगर आप कहते हो कि मैं रेगुलरली काम करता हूं और बहुत बिजी रहता हूं इसलिए मैं बच्चों को घुमा नहीं पाता, तो आप अपने बच्चों की सेल्फ डेवलपमेंट रोक रहे हैं. बाहर घूमने से, एक्सपोजर लेने से, अपना भी जो वैल्यूबल टाइम जो आप पेरेंट्स को अपने बच्चों को देना होता है, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, वो भी उनसे आप छीन रहे हैं. अपने आप से भी वो वैल्यूबल टाइम छीन रहे हैं ये बोल के कि मेरे पास बच्चों को घुमाने के लिए टाइम नहीं है, ये करने के लिए टाइम नहीं है, वो करने के टाइम नहीं है. टाइम मैनेजमेंट करें, लेकिन सबसे पहले ये एक्सेप्ट करें कि जब जब आप ये बात बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम है, ये चीज़ पर्टिकुलर चीज़ आपके लिए उस वक्त प्रायोरिटी नहीं है. आप अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ को अपने 24 आवर स्केड्यूल से निकालें. तो टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे पहले एक्नॉलेज करना कि हम जिंदगी में सही चीज़ बोलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 3, इस उम्र में ये पॉसिबल नहीं है, मैं बहुत छोटा हूँ इस चीज़ के लिए, या मैं तो बहुत बड़ा हो गया यार, ये वो टाइम निकल गया इस चीज़ का. तो इस उम्र में ये पॉसिबल नहीं है, या मैं ये नहीं कर सकता, ये सारे एक्सक्यूजेज हैं अपने कंफर्ट जोन से ना निकलने के. एज ह्यूमन बीइंग्स वी टेंड टू स्टे इन आवर कंफर्ट जोन. अगर हम अपने वो 4 दोस्त हैं उनके साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं और 5वां दोस्त जो हमें अनकंफर्टेबल महसूस कराता है, हम शायद उसके साथ घूमना पसंद नहीं करते हैं, वो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते हैं. और हाँ, अगर मुझे वर्क फ्रॉम होम की आदत पड़ गई है तो मैं वर्क फ्रॉम होम ही करता रहूँगा,
क्योंकि वो मेरा कंफर्ट जोन है। बताने बोलने के लिए मैं ये बोलता रहूंगा सबको कि ज्यादा एफिशिएंटली काम होता है, अगर मैं घर से काम करूं तो ज्यादा एफिशिएंट होता है, और ये वो सब कुछ, वो भी ठीक है, वो भी अपनी वो ये एक डिफरेंट डिबेट है। लेकिन एज ह्यूमन बीइंग्स हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। अगर 12 साल की उम्र में इंडिया का अद्वैत ठाकुर अगर एक टेक्नोलॉजी कंपनी खड़ी कर सकता है, $multi-million टेक्नोलॉजी कंपनी खड़ी कर सकता है, और 92 ईयर्स की एज में डॉक्टर महातिर मोहम्मद मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट नेवर टू लेट। कोई एज ग्रुप आपको स्टॉप नहीं कर सकता कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के लिए। सो स्टॉप सेइंग इस उम्र में ये पॉसिबल नहीं है, या ये मैं तो बहुत छोटा हूँ, या मेरी उम्र तो गुजर चुकी है। इट्स ऑलमोस्ट नेवर टू लेट। नेक्स्ट है, नहीं मेरी गलती नहीं, इट्स नॉट माई फॉल्ट। द रियलिटी इज यू आर रिफ्यूजिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर प्रॉब्लम्स। कॉलेज में टीचर ने सरप्राइज टेस्ट दे दिया, मैं फेल हो गया। इस तरह थोड़ी होना चाहिए यार कि मुझे जो है उन्होंने सरप्राइज टेस्ट दे दिया, मैं कैसे प्रिपेयर करूंगा अगर सरप्राइज टेस्ट होगा। एज अ स्टूडेंट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बी वेल प्रिपेयर्ड अपनी एजुकेशन के हिसाब से। आपको जितना क्लास में पढ़ा गया, ये क्लास में पढ़ा है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप घर जाकर आने वाली चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो कि नेक्स्ट क्या पढ़ाया जा रहा है, कल क्या पढ़ाया गया, ये आप अप टू डेट रहे। 80% और 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, आखिरी के 3 या 4 महीने ही पढ़ने की कोशिश करते हैं और वो ट्रबल टाइम गुजारने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऑल थ्रू आउट प्रॉपरली पढ़ेंगे तो आपको वो स्ट्रेस भी नहीं होगा, और ये आपका एक्सक्यूज भी खत्म हो जाएगा कि मेरी फॉल्ट नहीं है कि मैं इस सरप्राइज टेस्ट में फेल हो गया। सिमिलरली बॉस ने ऑफिस में किसी और को प्रमोशन दे दिया, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मैंने तो अपना काम पूरा किया। इंस्टेड आप ये कहना शुरू कर दें कि मेरे अंदर क्या कमी रहेगी कि बॉस ने मुझे प्रमोशन नहीं दिया। मुझे ऐसा नेक्स्ट टाइम क्या करना चाहिए कि चाहते ना चाहते हुए भी लोगों को मुझे प्रमोशन देना पड़े। सो इवन इफ आपकी गलती नहीं हो, स्टार्ट टेकिंग ओनरशिप ऑफ योर प्रॉब्लम्स दैट गिव्स यू फुल अथॉरिटी ओवर योर ओन लाइफ, दैट गिव्स यू फुल कंट्रोल ओवर योर ओन लाइफ। अमेरिका के एक बहुत बड़े फिलोसोफर और मोटिवेशनल स्पीकर जिम रोहन है जिनका नाम है, उनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ। उन्होंने कहा था कि टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन मैच्योरिटी। और हम अनफॉर्चुनेटली हम में बहुत कॉमन है, हम मेजॉरिटी ह्यूमन बीइंग्स में, कि अपनी फॉल्ट कभी भी एक्सेप्ट ना करना और दूसरे पर फॉल्ट डालना। लेकिन एक्सेप्टिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस, फॉर योर प्रॉब्लम्स इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन मैच्योरिटी एंड गिव्स यू फुल कंट्रोल ओवर योर लाइफ। सो स्टॉप सेइंग इट्स नॉट माय फॉल्ट या ये मेरी गलती नहीं है। नेक्स्ट है, मैं कल शुरू करूंगा, आई स्टार्ट टुमारो। द रियलिटी इज आप कल भी स्टार्ट नहीं करोगे, यू लैक कमिटमेंट। करना होता तो आज ही आप स्टार्ट कर लेते। जो करने वाले थे ना, वो कल करके खत्म करके सक्सेसफुल होके जिंदगी में आगे भी बढ़ गए, और आप कल अभी प्लानिंग शुरू करोगे करने की। तो बेसिकली कहना स्टॉप कर दें कि मैं कल करूंगा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। देयर इज नेवर अ परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट। इफ इट रियली मैटर्स फॉर यू, इफ इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, स्टार्ट टुडे एंड स्टार्ट नाउ एंड स्टॉप सेइंग आई विल स्टार्ट टुमारो। नेक्स्ट है, एक दफा मैंने ये अचीव कर लिया ना, तब मैं जिंदगी में बहुत खुश होऊंगा। बेसिकली द रियलिटी इज कि यू आर पोस्टपोनिंग योर हैप्पीनेस। हैप्पीनेस जो है ना, वो एक स्टेट ऑफ माइंड है, वो किसी चीज से अचीव नहीं होता, आपके माइंडसेट से अचीव होता है। अगर आप ये बोलो एक दफा मेरी यूनिवर्सिटी की डिग्री खत्म हो जाए ना, मेरा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, मैं जिंदगी में बहुत खुश होऊंगा। आपको ये नहीं पता यूनिवर्सिटी की डिग्री शुरू होने के बाद जिंदगी की असल लाइफ शुरू होगी। अब ऑफिस में ये बोलते एक दफा ये प्रोजेक्ट निकल जाए ना, फिर मैं रिलैक्स करूँ, फिर जो है मैं जिंदगी में खुश होऊंगा। या मेरे पास एक दफा इतना पैसा आ जाए तो मैं खुश होऊंगा, एक दो मुझे यहाँ पर मेरी नौकरी लग जाए तो मैं बहुत खुश होऊंगा। आप तब भी खुश नहीं होगे, क्योंकि हर स्टेप लीड करता है एक और स्टेप को। सो स्टॉप seeking happiness, start being happy right now, start enjoying your journey. Happiness is a mindset, not a destination. Learn to enjoy the journey, not the outcome. Next है, मेरी लक बहुत खराब है, I have bad luck. आपकी लक खराब नहीं है, you are making wrong choices in your life. ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन सुनी होंगी आपने कि पूरे साल में पहली दफा मैंने सिग्नल तोड़ा और तभी पुलिस वाले को नाके पकड़ाना था, चालान मार देना था मुझे। भाई आपने सिग्नल तोड़ा ही क्यों? 3 मेरे बिजनेसेस मैंने खोले और तीनों दफा फेल हो गए। ये मेरी लक बहुत खराब है। ये आपकी लक खराब नहीं है, आपने इनकरेक्ट प्रेपरेशन और इनकरेक्ट चॉइसेस मेक की। इनकरेक्ट बिजनेस खोला होगा, रॉन्ग जगह में खोला होगा, रॉन्ग टाइम में खोला होगा, और क्योंकि हजारों लाखों लोग बिजनेस खोल रहे हैं, उनका चल रहा है। आपके बिजनेस प्लान में ऐसा क्या प्रॉब्लम रह गया जो कि आपका बिजनेस नहीं चल पाया? लक इज ऑफन अ रिजल्ट ऑफ प्रेपरेशन मीटिंग अपॉर्चुनिटी। लाइफ में आप वेल प्रिपेयर्ड रहें, कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हैं वेल प्रिपरेशन के साथ, प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ स्टार्ट करें और राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करें।
हैं। जब वेल प्रेपरेशन और अपॉर्चुनिटी कंबाइन होते हैं, राइट टाइम पे मिलते हैं, तब जाके वो होती है पॉजिटिव लक। और किसी की पॉजिटिव लक या बैड लक नहीं होती है। आपका हार्ड वर्क और प्रेपरेशन प्लस अपॉर्चुनिटी कंबाइन टुगेदर गिव्स यू गुड लक ऑटोमेटिकली। सो स्टॉप सेइंग आई हैव बैड लक, स्टॉप सेइंग कि मेरी लक बहुत खराब है, एंड स्टार्ट मेकिंग द राइट चॉइसेस इन लाइफ एंड स्टार्ट बीइंग वेल प्रिपेयर्ड फॉर द लाइफ अहेड ऑफ यू। मैं एक फेलियर हूँ, फेल हो गया। द रियलिटी इज यू डिड नॉट फेल, यू लर्नड अ लेसन। अब आपकी मर्जी है कि उस लेसन को लर्न करके आगे मूव ऑन करें, लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएं, या उसी धुन में गुनगुनाएं कि मैं फेल हो गया और अपनी फेल्ड स्टेट में द रेस्ट ऑफ योर लाइफ रहें। ये आपकी मर्जी है। एवरी सेटबैक, एवरी फेलियर इज वन स्टेप क्लोजर टू अ विन। तो फेलियर को एक फीडबैक की तरह लें, फेलियर को एक लाइफ लेसन की तरह लें, उससे लर्न करें और जिंदगी मूव ऑन करें। और स्टॉप सेइंग मैं फेल हो। हमारे कंट्री में सबसे बड़ा फॉल्ट है, क्लास में बच्चा फेल हो गया 3rd ग्रेड, उसको रिपीट करनी पड़ी है। वो रिपीट करनी पड़ी है। हर बच्चा इक्वल नहीं होता है और कोई कयामत नहीं टूट पड़ी अगर कोई बच्चा फेल हो गया क्लास में। अगर किसी ने डिग्री टाइमली पास नहीं की और वो 6 महीने दूसरे अपने फ्रेंड से पीछे रह गया, तो वो लर्न कर रहा है, लाइफ में लर्न करेगा और लाइफ में आगे बढ़ेगा। तो ये फेल हो जाना, हमने जो जिंदगी में अपनी एक सोसाइटी में लफ्ज बनाया हुआ है कि फेल होना इसका मतलब है कोई इतनी बुरी चीज हो गई। ये क्लास से बच्चा सीखता है, यूनिवर्सिटी में लेकर जाता है, वर्क प्लेस में लेकर जाता है और इसी वजह से जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इलॉन मस्क ने कितने सारे जिंदगी में फेलियर्स किए, उसके बाद एक सक्सेसफुल बिजनेस लॉन्च किया। स्पेस एक्स को ही देख लें, पता नहीं कितने अनसक्सेसफुल लॉन्चेस हुए कि वो बैंकरप्सी की तरफ रीच कर गया था और अचानक से उसका फाइनल जो लॉन्च था रॉकेट का, वो सक्सेसफुल हो गया। आज दुनिया का सबसे रिचेस्ट लोगों में से एक है। फेलियर को एक लेसन की तरह ट्रीट करें, उससे लर्न करके लाइफ में आगे मूव ऑन करें। तो स्टॉप सेइंग आई फेल्ड, स्टार्ट सेइंग आई लर्नड अ लेसन। नेक्स्ट है मेरे पास पैसे नहीं है या मेरे पास ये करने के पैसे नहीं है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, एक तो ये एक्नॉलेज करें कि भाई मेरे पास पैसे क्यों नहीं है। दुनिया में इतने सारे पैसे, लोगों के पास इतने सारे पैसे, हर कोई कमा रहा है, सबके पास पैसे हैं, तो आपके पास पैसे क्यों नहीं है। जब आप ये सोच चेंज करेंगे और ये बोलना छोड़ देंगे नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, इंस्टेड ये सोचना शुरू कर देंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे कैसे कमाऊं कि मैं आइंदा जिंदगी में कभी ये ना कहूं कि मेरे पास पैसे नहीं है। अपना माइंड सेट चेंज कीजिए और अपने अराउंड देखेंगे कैसे जबरदस्त तरीके से जिंदगी चेंज होगी और आप कभी ये डायलॉग वापस आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। फाइंड एन अपॉर्चुनिटी। रियलिटी ये है कि जब आप ये डायलॉग बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप बेसिकली आपने अपॉर्चुनिटी फिगर आउट नहीं की है कि हाउ डू आई मेक थिंग्स हैपन, हाउ डू आई क्रिएट द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अर्निंग मोर मनी, लर्न द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग मोर मनी। अगर आपको खाना खाना है तो आपको जाहिर बात है कुकिंग की रेसिपी आनी चाहिए। जब तक आपके पास रेसिपी नहीं होगी, आपको पता नहीं होगा कि ये खाना ऐसे बनेगा, तब तक आपका खाना एंड तक बन नहीं पाएगा। तो आप उस जर्नी पर तो स्टार्ट कीजिए कि पैसे कमाने कैसे, उसकी पैसे कमाने की रेसिपी लर्न कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, स्टडी कीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि फिर जाकर आपकी सक्सेस की, आपकी मनी अर्निंग जर्नी शुरू होगी। तो स्टॉप सेइंग मेरे पास पैसे नहीं है, स्टार्ट सेइंग हाउ डू आई स्टार्ट अर्निंग मनी। नेक्स्ट है मैं तो शुरू से ही ऐसा ही हूँ यार, नहीं ये मैं नहीं कर पाऊंगा, या ये है मैं तो हमेशा से ऐसा ही हूँ, या मैं हमेशा से दोस्तों के साथ ज्यादा नहीं जाता, या मैं हमेशा से ही शादियों में जाना पसंद नहीं करता, या मैं हमेशा से ही मैं इतने में ही खुश रहता हूँ। द रियलिटी इज कि आप चेंज नहीं होना चाहते, यू आर चूजिंग नॉट टू चेंज। ग्रोथ एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट आर पॉसिबल ओनली इफ यू डिसाइड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसाइड टू चेंज। तो आज ही आज अपना माइंडसेट चेंज कीजिए, ये 10 चीजें स्टॉप कीजिए बोलना, क्योंकि ये आपको चाहते ना चाहते हुए डायरेक्टली लाइफ में स्टॉप कर रही हैं सक्सेसफुल होने से, स्टॉप कर रही हैं आपको एक पॉजिटिव लाइफ जीने से। और जब आप पॉजिटिव लाइफ स्टॉप करते हो जीना, ये सिर्फ आपको इफेक्ट नहीं करता है नेगेटिवली, ये आपकी फ्यूचर लाइफ को और पीपल अराउंड यू को भी इफेक्ट करता है। तो सेल्फिश ना होइए, मेक श्योर कीजिए कि लेसन लर्न कीजिए लाइफ में, ये 10 चीजें स्टॉप कीजिए कहना, और फिर देखिए लाइफ में कैसा पॉजिटिव चेंज आता है। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई रियली अप्रिशिएट इट, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। थैंक यू गाइज।